जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां मरीज इतने छोटे, इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें बचाने वाले औजार भी किसी गुड़िया के घर के समान जैसे लगते हैं। हाँ, ये है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी NICU। और यहाँ हर दिन कुछ बहुत ही खास लोग इन नन्ही जानों को बचाने के लिए जी जान से जुटे रहते हैं। तो चलिए आज हम सब साथ मिलकर उस ट्रेनिंग की दुनिया में उतरते हैं जो एक NICU नर्स को तैयार करती है। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये ट्रेनिंग मैनुअल का सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये एक शपथ है, एक मिशन है, जो हर नर्स के काम की बुनियाद बनता है। क्योंकि यहाँ पर सीखा गया हर एक हुनर, हर एक छोटी से छोटी प्रक्रिया, वो सीधे सीधे एक नन्ही सी जिंदगी की डोर से बंधी होती है। अच्छा, तो किसी भी इमरजेंसी से निपटने से पहले ना सबसे जरूरी है देखभाल की एक मजबूत नींव तैयार करना। और इन्हें कहते हैं जीवन रेखाएं या लाइफलाइंस। मतलब ये वो रास्ते हैं जिनसे पोषण, दवाइयां और सबसे जरूरी निगरानी बच्चे तक पहुंचती है। ये जो 3 प्रक्रियाएं हैं ना, ये किसी भी नवजात को स्थिर रखने के समझिए कि 3 सबसे बुनियादी पिलर हैं। सबसे पहले पेरिफेरल IV लाइन, इससे जरूरी दवाइयां दी जाती हैं। फिर आती है गैस्ट्रिक ट्यूब जो सीधा पेट तक पोषण पहुंचाती है। और तीसरी सबसे क्रिटिकल अम्बिलिकल लाइन, ये बच्ची की नाभि के जरिए दिल और ब्लड प्रेशर की एकदम सटीक जानकारी देती है। सच कहूं तो इनके बिना आगे का कोई भी इलाज मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पर जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो है इसकी प्रिसिजन, इसकी सटीकता। मतलब फीडिंग ट्यूब डालने से पहले नर्स को ये जो NEX फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल करके उसकी लंबाई नापनी होती है। कैसे? नाक से कान के निचले हिस्से तक, फिर वहां से छाती की हड्डी के सिरे तक, और उसमें ठीक एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर और जोड़ना होता है। आप सोचिए, यहां अंदाजे की बिल्कुल कोई जगह नहीं है। हर माप मिलीमीटर तक सटीक होना ही चाहिए। और देखिए, ट्यूब डालना तो बस आधा काम है। असली चुनौती तो ये पक्का करना है कि वो सही जगह पर है भी या नहीं। इसके लिए एक पूरा मल्टी स्टेप चेकिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पहले पेट से थोड़ा तरल निकालकर उसका pH जांचना, जो 5.5 से कम होना चाहिए। फिर स्टेथोस्कोप लगाकर हवा की आवाज सुनना। ये सब कुछ क्यों? सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि पोषण फेफड़ों में नहीं बल्कि सीधा पेट में ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक भी बहुत खतरनाक हो सकती है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि बच्चे को स्थिर कर दिया गया है, लाइफलाइंस अपनी जगह पर हैं, सब कंट्रोल में है। लेकिन तभी अचानक अलार्म बजने लगते हैं। तब क्या होता है जब एक पल में सब कुछ बदल जाता है? बस यहीं पर एक नर्स की असली ट्रेनिंग की परीक्षा होती है। न्यूमोथोरेक्स मतलब फेफड़े का कोलैप्स हो जाना। ये NICU की सबसे बड़ी इमरजेंसी में से एक है, और नर्सों को इसके बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटे छोटे संकेतों को पहचानने की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ऑक्सीजन का लेवल अचानक से गिर जाना, या दिल की धड़कन का धीमा पड़ जाना, या फिर छाती का एक तरफ से कम हिलना। ये सब वो इशारे हैं जिन्हें फौरन पकड़ना होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मुसीबत का संकेत हो सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ही कमाल की तकनीक काम आती है। इसे कहते हैं ट्रांस इल्यूमिनेशन। होता क्या है कि कमरे में अंधेरा करके एक खास फाइबर ऑप्टिक लाइट को बच्चे की छाती पर रखा जाता है। अब अगर फेफड़ा ठीक है तो कोई खास रोशनी नहीं दिखेगी, लेकिन अगर फेफड़े में हवा भर गई है तो पूरी छाती एक लालटेन की तरह चमक उठती है। सोचिए, कितना सिंपल लेकिन कितना जीनियस तरीका है। ये आसान सा टेस्ट बिना एक्सरे के बस कुछ ही सेकंड में पूरी पिक्चर साफ कर देता है। अब जब कोई बच्चा खुद से सांस नहीं ले पाता तो अगला कदम होता है इंट्यूबेशन। मतलब डॉक्टर को सांस की नली डालनी पड़ती है। और इस बेहद मुश्किल प्रक्रिया में नर्स की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बिजली की रफ्तार से एक पूरी की पूरी जीवन रक्षक किट तैयार करनी पड़ती है। जरा इस ट्रे पर नजर डालिए, इसमें क्या क्या है? अलग अलग साइज की ET ट्यूब्स, लैरिंजोस्कोप, स्टाइलेट, CO2 डिटेक्टर। ये सब कुछ, लिटरली सब कुछ सेकंडों में बिल्कुल सही तरीके से तैयार होना चाहिए। यहाँ हर एक चीज का अपना एक खास काम है, और डॉक्टर के हाथ में सही समय पर सही औजार पहुंचाना ये नर्स की जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा टीम वर्क है जहां समय की कीमत मिनटों में नहीं, सांसों में गिनी जाती है। और बात सिर्फ औजारों की नहीं है, सही दवाएं भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। ये जो 3 दवाएं हैं ना, ये एक टीम की तरह काम करती हैं। एट्रोपिन ये दिल की धड़कन को गिरने से रोकती है, पेंटेनाइल दर्द को कंट्रोल करती है, और रोकुरोनियम मांसपेशियों को इतना आराम देती है ताकि ट्यूब आसानी से डाली जा सके। तो ये एक तरह का एक मेडिसिन कॉकटेल है जो इस बेहद नाजुक प्रक्रिया को बच्चे के लिए सुरक्षित बनाता है।
तो ये जो इमरजेंसी वाले पल होते हैं, ये बाहर से देखने में बहुत नाटकीय, बहुत ड्रामेटिक लगते हैं, लेकिन एनआईसीयू का असली काम, उसकी असली आत्मा उस अनुशासन में छुपी है जो हर पल, हर सेकंड बना रहता है। ये देखभाल की वो अनदेखी कला है जो शायद ही किसी को बाहर से नजर आती होगी। तो हर प्रक्रिया से पहले एक स्टेराइल फील्ड तैयार की जाती है। इसे इन्फेक्शन के खिलाफ एक अदृश्य, एक इनविजिबल कवच समझिए। और इस कवच के नियम बहुत सख्त हैं, मतलब इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। सबसे बड़ा नियम, सिर्फ स्टेराइल चीज ही स्टेराइल चीज को छू सकती है। ये एक मंत्र की तरह है जिसे बिना किसी भी चूक के मानना ही होता है। पर देखिए, नियमों को जानना एक बात है और हर पल उनका पालन करना बिल्कुल दूसरी। ये कुछ बहुत ही आम गलतियां हैं, लेकिन ये दिखाती हैं कि लगातार कितना ज़्यादा फोकस चाहिए। जैसे गलती से किसी नॉन स्टेराइल जगह को छू लेना, या किसी को कुछ पकड़ाने के लिए फील्ड के ऊपर से हाथ ले जाना। बस एक पल के लिए ध्यान हटा और वो पूरा अदृश्य कवच टूट सकता है और बच्चे के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। और ये अनुशासन सिर्फ यही नहीं, बल्कि हर छोटी बड़ी प्रक्रिया में दिखता है। जैसे ये नंबर 3, इसका क्या मतलब है? ये लंबर पंक्चर के दौरान ली गई ट्यूब्स की संख्या है। जब रीढ़ की हड्डी से सैंपल लिया जाता है तो नर्स को उस एक सैंपल को ठीक 3 अलग अलग सही तरीके से लेबल की हुई ट्यूबों में इकट्ठा करना होता है। एक केमिस्ट्री जांच के लिए, दूसरी माइक्रोबायोलॉजी के लिए और तीसरी सेल्स की गिनती के लिए। मतलब एक सैंपल, 3 जांच और बीमारी का पता लगाने के 3 अलग अलग रास्ते। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, एक एनआईसीयू नर्स बनने के लिए आखिर क्या चाहिए? क्या सिर्फ मेडिकल ज्ञान और हाथों का हुनर काफ़ी है? शायद नहीं। ये उस असाधारण तालमेल की कहानी है जहां वैज्ञानिक सटीकता और गहरी मानवीय संवेदना एक साथ आकर मिलती हैं। ये उस ताकत की कहानी है जो सबसे छोटी, सबसे नाजुक जिंदगियों को बचाने के लिए हर रोज बिना थके खड़ी होती है।